प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय पर और बीजेपी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे ओबीसी को, मुसलमानों को, पिछड़ों और पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं। एक आरजेडी को केवल टारगेट करना, ये प्रशांत किशोर की मानसिकता को दर्शाता है। तो प्रशांत किशोर भूल रहे हैं कि यह बिहार है और हम लोग बुद्ध के वंशज हैं और अम्बेडकर के अनुयायी हैं और कांसी राम के अनुयायी हैं, फूले के अनुयायी हैं। उनको यह समाज छठी का दूध याद दिला देगा। और प्रशांत किशोर को लेकर लोगों में नाराजगी, कहा छठी की दूध याद दिला देंगे। भाजपा का है बी टीम। आपको बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर की सक्रियता बता रही है कि बिहार की राजनीति में वह धीरे धीरे पांव जमाने लगे हैं। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक मंशा सामने आने लगी है। यह भी पता चलने लगा है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे पहले कौन है और आखिर में कौन। शुरू में प्रशांत किशोर ज़्यादातर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर ही हमला बोला करते थे। उसके बाद पहले वाले 1.5 दशक के लालू राबड़ी शासन का भी एक साथ जिक्र किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद नाम लेना छोड़कर संकेतों में बात करने लगे, जैसे नौवीं फेल। जाहिर है ऐसा बोलकर वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते रहे हैं। राजनीति में संदेश देने की यह परंपरा काफ़ी पुरानी है और अब भी प्रैक्टिस में है। ऐसे में ताबड़तोड़ कई जिलों में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसी दौरान वह रोहतास जिले के कोचस पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें भव्य स्वागत किया गया। लेकिन ऐसा चर्चा है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने से लोगों में नाराजगी देखी गई। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। जो इस बिहार में अपना पांव पसार है, ये इसमें उनका जो है उनको बीजेपी ने तैयार कर रखा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अन्ना हजारे को भी बीजेपी ने पैदा किया और कांग्रेस पर उन्होंने अटैक किया। और ये आज जो है पीके बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड की जो आरजेडी है उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ, ऐसे गद्दारों के खिलाफ हम लोग भीम आर्मी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में 11 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पूरे दिल्ली को जाम करने जा रहे हैं। और ये जो है बीजेपी प्लस ये पीके का मंसूबा को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी, लेकिन हम लोग इनके मंसूबा पर पानी फेर कर रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया राम हुआ, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष कोचस। यहाँ के कम से कम लोगों में प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत नाराजगी है। वजह यह है कि जब लोगों ने कहा कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे देश के बापू महात्मा गांधी की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर दें, तो उन्होंने गांधी जी को किया लेकिन बाबा साहब को उन्होंने इग्नोर किया। तो यह मतलब कि उनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने बहुत आग्रह किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार छोड़िए, अगला बार करेंगे। तो यह बाबा साहब का सीधे सीधे हमारे संविधान निर्माता का अपमान हुआ। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय पर और बीजेपी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो सीधे सीधे ओबीसी को, मुसलमानों को, पिछड़ों और पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा की सरकार फासिज्म को देश में लादे हुए है, फिर भी उसकी आलोचना नहीं करना और एक आरजेडी को केवल टारगेट करना, ये प्रशांत किशोर की मानसिकता को दर्शाता है। तो प्रशांत किशोर भूल रहे हैं कि यह बिहार है और हम लोग बुद्ध के वंशज हैं और अम्बेडकर के अनुयायी हैं और कांसी राम के अनुयायी हैं, फूले के अनुयायी हैं। उनको यह समाज छठी का दूध याद दिला देगा। और जो वो सोच रहे हैं वो होगा नहीं। सच कहा जाए तो यह भाजपा की बी टीम है और दूसरा अन्ना के रूप में इन्हें प्रायोजित किया गया है। और ये इनका एक मकसद है कि ये किसी तरह से बीजेपी के बी टीम के रूप में कार्य करते हुए बीजेपी को बिहार में स्थापित करना, जिससे कि हम लोग उसको पूरा नहीं होने देंगे। मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह हुआ और मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और मैं कांग्रेस का सदस्य